अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आसमा कॉस्मी सर्च हॉस्पिटल रावलपिंडी से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। ये हमारी औरतों में बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। सबसे पहली वजूहात ये है कि हम पानी का कम इस्तेमाल, पानी कम पीते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी ख़वातीन कामों में मसरूफ़ रहती हैं और अपने आप पे तवज्जो नहीं देती, पानी कम पीती हैं। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर के तमाम जो कहते हैं ना कि हमें रिफ्रेश करती है, हमारी किडनीज धोती है, हमारे अंदर से जरासीम को पाक करता है पानी। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमें यूरिन कम आएगा, यूरिन कम आएगा तो हमारे अंदर जरासीम रिटेन करेंगे, ब्लैडर में रिटेन करेंगे, इन्फेक्शन होगा, मसले बनेंगे। यूटीआई बेसिकली इसी चीज का नाम है। यूटीआई में कुछ लोगों को जलन होती है पेशाब में, कुछ को रुक रुक के पेशाब आता है, कुछ को बहुत ज्यादा पेशाब आता है और ये तकलीफें होती है। जब हम एग्जामिन करते हैं या हम यूरिनारी करवाते हैं तो हमें पता लगता है कि जी यहाँ पे तो सेडिमेंटेशंस भी हो रही हैं, यहाँ पे पस सेल्स भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल बन रहे हैं। इसकी बेसिक वजह पानी की कमी। दूसरी वजूहात ये है कि हमारे यहाँ अनहाइजेनिक वे ऑफ लिविंग है। हम अपनी सफाई नहीं करते, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखते। एक तो अंदरूनी सफाई जो कि पानी से हो रही है और एक लोकल सफाई जिसमें हम अपने जो है यूरिन पास करने के बाद उसको हम प्रॉपरली वॉश नहीं करते। अब तो बहुत सारे वेजाइनल वॉशेस आ गए हैं, वो यूज कर लें। या आप घर में हर एक के मीठा सोडा मौजूद है। मैं खवातीन को अक्सर कहती हूँ कुछ चीज अगर नहीं खरीदनी, पैसे नहीं है, हर एक के पास नहीं होते, आप मीठा सोडा हर घर में होता है। आप मीठा सोडा 1 लीटर पानी के अंदर गर्म पानी में मिलाएं और उससे वॉश ले लें। दिन भर में 2 दफा आप कर लें, आप बेहतरीन जो है ना आपका एंटीसेप्टिक होगा, वो बेहतरीन तरीके से आपका वो। दूसरी बात ये कि अंदरूनी उसके लिए पानी बहुत सारा पिएं, लिक्विड्स लें, दूध पिएं और मिर्च मसाले वाली खुराकों से परहेज करें। और दूसरी सबसे बेसिक बात यह है कि यूटीआई की वजह इकोलाई है। इकोलाई इन्फेक्शंस आता है हमारा गंदा पानी। हम जो पानी पीते हैं उसमें अगर कहीं इकोलाई होता है इंसानी फुजले में, और गटर लाइन हमारी पानी की लाइन के साथ अक्सर व बेशतर मिल जाती है, हमें पता नहीं होता और हम वो पी लेते हैं। और खासकर ये जो हमारे फिल्टर्स हैं जगह जगह, कम्युनिटी फिल्टर्स, वो भी साफ नहीं होते, वहां पे भी यही कमाल हो रहा होता है। और इकोलाई इन्फेक्शंस की वजह से हमारे यूटीआई इन्फेक्शंस होते हैं। जब हम उसकी सीएस करवाते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी, तो हमें पता लगता है कि जनाब वहां पे ये जो इकोलाई इन्फेक्शंस आ रहा है। जब इकोलाई इन्फेक्शंस आते हैं वो सबसे ढीठ इन्फेक्शन है, वो आसानी से नहीं जाता। तो इसका सद्दबाब हम ऐसे करेंगे कि पानी को उबाल के, पका के, अच्छी तरह से ठंडा करके पिएंगे ताकि हमारे अंदर वो जरासीम ना जाए। यही एक वाहिद तरीका है इकोलाई इन्फेक्शन को पानी से निकालने का। और आपने पानी की मिकदार बढ़ानी है, मिर्च मसाले कम करने हैं और कोशिश करें कि ना लें मिर्च मसाले, तो बहुत ही अच्छी बात है। और एल्कलाइन डाइट्स लें, दही का इस्तेमाल ज्यादा करें। दही प्रोबायोटिक है, ये जरासीम के लिए, जरासीम को ऑलमोस्ट खत्म करता है। ये एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती प्रोबायोटिक लेने के बाद। और ये पानी ज्यादा पिएं और अपनी सफाई रखें, यही हमारा। और खासकर वो लोग जो कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं किसी भी किस्म का, उनके यूटीआई बहुत ज्यादा होता है, तो उनको अपनी डॉक्टर से जरूर रुजू करें और उनको बताएं कि ये अगर यूटीआई हो रहा है ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्शन तो चैलेंज है, ये एक मसला है आपके लिए, आप उसको चेंज करवाएं। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।